नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आपका खास स्वागत है मध्य प्रदेश के बड़ी खबरों पर। इन दिनों मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में शरद पूर्णिमा महोत्सव की धूम है, जिसमें देश के कोने कोने से और विदेश तक से लोग इस सुंदर शोभा यात्रा में शामिल होने पन्ना पहुंच रहे हैं। भक्ति रस में सराबोर और नाचते गाते श्रद्धालु की टोलियां प्राचीन खेजरा मंदिर से श्रीजी के भव्य सवारी के साथ निकली तो समूचा नगर भी भक्ति रस में डूब गया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के धार्मिक आयोजन की श्रृंखला में इस शोभा यात्रा का खास महत्व है। मध्य प्रदेश के पन्ना में वाहनों मालिकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मामला पन्ना के सरकारी जिला चिकित्सालय का है, जहां वाहन खड़ी करने को लेकर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर्स और जिला अस्पताल प्रबंधन ने मिलकर अस्पताल के बाहर पार्क की गई गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर पार्किंग शुल्क के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया है और ना ही कोई जानकारी दी गई है, बल्कि खुद आदेश निकालकर अस्पताल के बाहर वाहन वसूली का ठेका दे दिया है और वसूली भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है। ताजा मामला सिंगरौली जिले के भेड़न बिलोजी वार्ड नंबर 42 का है, जहां क्षेत्र के लेखपाल का सीमांकन के बदले में पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी राजीव रंजन मीना ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल विपिन त्रिपाठी ने जमीन के सीमांकन के बदले में फरियादी से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। फरियादी ने लेखपाल को 10,000 रुपए देते समय मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर में एक मामूली सी बात पर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित कुम्हार मोहल्ला की है, जहां दशहरा देखकर लौट रहे 20 साल के जितेंद्र रेदास की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और पूरी रात चली धरपकड़ के बाद हत्या में शामिल 5 आरोपियों को दबोच लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाइक का धक्का लगने की बात को लेकर विवाद होने पर उन्होंने युवक की हत्या की थी। पन्ना जिले के गुनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुघरा गांव में प्रेम प्रसंग में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गुनौर थाना क्षेत्र के सुघरा गांव में खुशवाहा परिवार की लड़की और नायक परिवार के लड़के के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों परिवार इसके खिलाफ थे, जिससे लड़का और लड़की घर से भाग गए और इसी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो गए। रविवार को दोनों परिवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे मुसीबत का सबब बन चुके हैं। आए दिन इन रास्तों पर गंभीर हादसे हो रहे हैं। इस नेशनल हाईवे पर हजारों गड्ढे हैं। कई गड्ढे तो 2 से 4 फीट बड़े हैं, जो कि हादसों की खास वजह बन रहे हैं और इसी वजह से छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर चलना इन दिनों किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ हो रही दुर्घटनाओं से सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो गए। रात के समय इस हाईवे से हजारों की संख्या में ट्रक निकलते हैं, लेकिन सड़कें ठीक नहीं होने से लंबा जाम लग जाता है। मामला इतना गंभीर होने के बावजूद संबंधित अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर चेतना अभियान की शुरुआत हुई है। भिंड पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुरे की ओर से इस शानदार शुरुआत की जिले भर में लोगों ने काफी सराहना की है। इस अभियान के तहत मासूम बच्चों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर कई जागरूकता अभियान, नुक्कड़ सभाओं, जागरूकता रैली निकाली गई थी। शरद पूर्णिमा के मौके पर SAF 17 बटालियन परिसर में इस अभियान का समापन कर दिया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने कार्यक्रम से प्रस्तुत किए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भावुक कर देने वाली प्रस्तुति इंसानियत ग्रुप की ओर से दी गई। इसके बाद बच्चों और उनके शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। जबलपुर में सुअरों की मौत पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जबलपुर जिले से सुअरों की लगातार हो रही मौत के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर इलियाराजा टी ने सुअर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जबलपुर में बाहर से सुअर नहीं आएंगे, इसके भी आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संक्रमण और संक्रामक पशु रोग अधिनियम 2009 की रोकथाम और नियंत्रण के तहत आदेश में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सुअर और उसका मांस के परिवहन, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंधित है।
सिंगरौली राज्य शिक्षक संघ के आह्वान पर राजधानी के अंबेडकर पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हुई। शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव ने सरकार के अड़ियल रवैये को निशाना बनाते हुए मांग पूरी होने तक के लिए लंबे आंदोलन की घोषणा की। शिक्षकों ने अनवरत चलने वाले आंदोलन के क्रम में नए वर्ष में जनवरी में देश की राजधानी दिल्ली में धरने की चेतावनी दी। संघ का मांग है कि सरकारी नौकरी का वजूद पुराने पेंशन और सेवा निर्मित के बाद जीवन जीने का एकमात्र सहारा पेंशन है, जिसे सरकार ने 2005 के बाद कर्मचारियों को देना बंद कर दिया है। शरद पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर पन्ना में ऐतिहासिक श्रीजी की भव्य सवारी निकाली गई। गरबा नृत्य, तलवार और वीरा भेंट के साथ श्रीजी की सवारी निकालने की ये 450 साल पुरानी परंपरा है, जो आज भी उसी तौर तरीके से मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा पूर्णिमा के पवित्र दिन पर प्राणनाथ ने गंगा और यमुना को प्रकट किया और उसमें स्नान कर उस अमृत रूपी जल को ग्रहण किया, जो कि आज भी चोपड़ा मंदिर में गंगा यमुना के 2 कुंडों के अमृत रूप जल के रूप में मौजूद है। संप्रदाय के लोगों का कहना है कि यह अमृत रूपी जल जो पीने से सभी बीमारियों को दूर और कष्टों को दूर करता है, यह अमृत रूपी जल देश विदेश तक जाता है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।